हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट हरप्रीत पसरीचा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट की जिसकी टेंशन सब वेजिटेरियंस को रहती है। यस, यू गेस्ड इट राइट। आज हम बात करेंगे प्रोटीन एंड वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की। ना प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। सिमिलरली प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड वी ऑल नो प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर सो मेनी फंक्शंस ऑफ अ बॉडी। सो वेदर इट इज गुड हेयर, फॉर गुड स्किन, सो फॉर अ ग्रोथ, फॉर hormonal फंक्शन, फॉर सेल रिपेयर, फॉर टिश्यू बिल्डिंग, कितने सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के, इजंट इट। नाउ वेजिटेरियंस को बहुत टेंशन रहता है, हाउ डू वी हैव सफिशिएंट प्रोटीन, या हमारी जो डाइट है उसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन है कि नहीं। सो लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट प्रोटीन फर्स्ट। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। सो नॉर्मली अ पर्सन नीड्स अबाउट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट। सो वेदर इफ अ पर्सन इज 50 किलोज दे नीड अबाउट 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 60 किलोज तो 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अनटिल एंड अनलेस आप किसी एक स्टेज ऑफ लाइफ में, जैसे कि प्रेगनेंसी या बहुत कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, या आपको कोई किडनी इश्यूज है, तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा या कम हो सकती है। बट normally a person requires about 1 gram of protein per body weight. Now the second concern comes in is the quality of protein. Now quality of protein मतलब जिस प्रोटीन में, जिस फूड में सारे अमाइनो एसिड्स, असेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट प्रोटीन। ना वेजिटेरियंस को ये बहुत स्ट्रेस रहता है कि नॉन वेजिटेरियंस जो फूड हैं वो तो कंप्लीट प्रोटीन है, बट व्हाट अबाउट अस? नाउ अ गुड न्यूज़ इज दैट first of all there are some foods, vegetarian sources, which are also complete protein. That means उनमें सब essential amino acids हैं. Okay, and I'm going to give you the list of those foods and 2 ways कि हम किसी ना किसी तरह से अपने जो incomplete foods हैं, जिनमें incomplete amino acid है, उनको भी complete कर सकते हैं अगर हम उनको right combinations में खाते हैं। Now talking about complete sources of protein, उनमें से सबसे पहले आ जाता है एमरंथ। एमरंथ को राजगीरा भी बोला जाता है और इसमें ऑल एसेंशियल जो अमाइनो एसिड हैं, जो हमारे 9 अमाइनो एसिड ज़रूरी होते हैं कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए, वो रहते हैं। आप एमरंथ या राजगीरा को उसकी एज अ फॉर्म ऑफ रोटी या पॉरेज, या आप उसका लड्डू या एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। सो एमरंथ इज़ फर्स्ट ऑन माई लिस्ट। देन इज़ किनोआ। ये सिमिलर फैमिली से है जो एमरंथ की फैमिली होती है। सो किनोआ ऑल्सो हैज़ ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड हेंस इट कैन बी कॉल्ड एज अ कंप्लीट प्रोटीन। देन इज़ चिया सीड। सो चिया सीड आप इतने फॉर्म्स में खा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन रहता है एंड द बेस्ट थिंग इट इज़ दैट इट हैज़ ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड हेंस इट इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन। सो आप उसको सोक करिए ओवरनाइट, सो वो एक जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है। उसको आप दही में डालिए, लस्सी में डालिए, दूध में डालिए, या जस्ट पानी में डाल के जस्ट कीप सिपिंग इट। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ again very good and it has all the essential amino acid and hence it's a complete protein. Similar is soya products. So soya milk या टोफू अगर आप खा रहे हैं अपनी डाइट में, तो वहाँ से भी आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। बट आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रियली रश एंड गो एंड लुक फॉर सोया और राजगीरा इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट एट होम। आई वुड सजेस्ट इफ़ यू कैन स्टार्ट यूजिंग, बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग, डू नॉट वरी, बिकॉज देर आर सिंपल वेज एंड मीन्स जिसमें हम अपने नॉर्मल खाने को भी कंप्लीट कर सकते हैं। दैट मीन टू से इज दैट उसको कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं। सो जैसे कि आप जानते हो कि राइस, वीट, पल्सेस, दाल, हरे मटर या राजमा, चिकपीस, चने, स्प्राउट्स, नट्स, डेयरी, इन सब में प्रोटीन रहता है, राइट। बट अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, पर बहुत सिंपल वे से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं राइस एंड दाल, या राइस एंड राजमा, या राइस एंड चना। अगर आप उसको इकट्ठे खाते हैं विद जो हम नॉर्मल इंडियन डाइट्स में करते हैं, इट मेक्स इट अ कंप्लीट प्रोटीन, बिकॉज राइस में लाइजिन कम है और वो हमें दाल से मिल जाता है। सो सिमिलरली अगर आप दाल की रोटी बना रहे हैं
दैट टेक्स केयर ऑफ योर कंप्लीट प्रोटीन। सिमिलरली पीनट्स की चटनी, या अगर आप पोहा के अंदर पीनट्स डाल रहे हैं या उपमा के अंदर पीनट्स डाल रहे हैं या पीनट चटनी को चपाती के साथ खा रहे हैं, that's kind of taking care of all your amino acid. So it's not a big rocket science, you just have to make sure कि जो अपने combinations खा रहे हैं पूरे दिन के अंदर, तो वो अगर आप अलग अलग sources of protein ले रहे हैं, तो कुछ राइस से, कुछ व्हीट से, कुछ डेयरी से, कुछ नट से, कुछ सीड से, so you automatically will have enough protein. पर अगर आप बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट फूड ही खा रहे हैं, जैसे आपने ब्रेकफास्ट में आलू की रोटी खा ली और लंच में पूरी आलू खा लिया, and you've not eaten any other protein sources, that is something which can cause some deficiencies of protein in your body. but अगर आप नॉर्मल हर मील में कुछ प्रोटीन सोर्स ले रहे हैं, जैसे कि एज आई टोल्ड यू पीनट्स ले रहे हैं या आमंड्स ले रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क या दही या बटर मिल्क ले रहे हैं या दाल्स खा रहे हैं और हरे मटर जो अब सीजन्स में आजकल मिल जा रहे हैं, सो इफ़ यू आर हैविंग ऑल दीज थिंग्स इट इज़ काइंड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर all the essential amino acids. Hope now you know how to make your food sources into a complete protein and how to get a good quality of protein and sufficient quality of protein from these simple tips of mine today.